आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाई राम बिहारी सर पर आपका स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। चलो, समय को बर्बाद ना करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में टोटल 4 होती हैं सतह, अगर ओजोन गैस को मिला करके 5 हो जाती हैं। इनमें तुम्हारा पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आता आयन मंडल, फिर आता बहिर्मंडल। और अगर ओजोन परत को मिला लें तो 5 हो जाते हैं, जिसे ओजोन मंडल कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? मतलब पृथ्वी के सबसे करीब यानी नज़दीक कौन सा मंडल है? तो पहले नंबर पे आता है क्षोभ मंडल, दूसरे पर आता है समताप मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। इस तरीके से फिर अंतरिक्ष आ जाता है। तो इस तरह से मंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है सबसे करीब, पृथ्वी के सबसे करीब, तो हम क्या लगाएंगे? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का समीपतम ग्रह है, मतलब सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे समीपतम है बुध ग्रह। ये बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर हम बात करें इनके क्रम की, तो पहले आता है तुम्हारा बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर उसके बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर क्षुद्र ग्रह के बाद आता है तुम्हारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये इस तरह से क्रम में होते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो इसमें पूछा है सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह तो कौन सा है? बुध। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा है? यहाँ पर देखा, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा है? तो जो वरुण है वो सबसे दूर है। कौन सा? वरुण ग्रह। तो यहाँ पर हम बता देंगे इसे वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह कौन सा है? तीव्र चमकीला यानी सबसे अधिक चमक वाला ग्रह। तो सौरमंडल में सबसे अधिक चमक वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ और भोर का तारा। सांझ और भोर का तारा ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतना चमकदार सबसे अधिक है, इसलिए यह शाम को तो जल्दी दिखाई देने लगता है और सुबह देर तक दिखाई देने लगता है, इसलिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? कब? रात्रि के समय लाल दिखता है। कौन सा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में। तो अगर पृथ्वी की बात करें तब तो हम लगाएंगे ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की बात करें कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक
ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो अब हम हाइड्रोजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह किसके? बृहस्पति के, जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ पर है? मंदाकिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन मैंने भी अभी वहाँ पर बताया था। सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। अगला प्रश्न, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे अधिक चमकदार प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे अधिक चमकदार तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन किसका? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? वायेजर फर्स्ट। वायेजर फर्स्ट को भेजा गया था पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटन ग्रह, टाइटन उपग्रह, जो उपग्रह है टाइटन, ये किसका है? किस ग्रह का है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन शनि का है। किसका है? शनि का। नेक्स्ट प्रश्न, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाले दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जो सूर्य से सबसे नज़दीक हैं। बुध भी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता शुक्र। ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। बाकी सब ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे हम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में तारामंडलों की टोटल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल पाए जाते हैं। तारामंडल कितने पाए जाते हैं? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि सबसे चमकदार तारा है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, यानी जो वायु होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % मात्रा में पाया जाता है? तो 0.03% की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद कोई परत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? तो 27 दिन 3 घंटे, 27.3 दिन। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? जितनी भी मौसमी घटनाएं सबसे निचले मंडल में होती हैं, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है
इसमें नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसों का मिश्रण है वायु। वायु में सारी गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, किसकी बात कर रहा है? ब्रह्मांड की। मैंने बताया था पृथ्वी पर ऑक्सीजन, अगर ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जब पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, यानी कौन सी गैस है जो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? तो कौन सी है? ओजोन गैस। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगर वीडियो स्लो लगे तो यूट्यूब पर सेटिंग में जाकर के इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। जितनी भी स्पीड करना चाहो, 1.5, 1.25 या 2 की स्पीड, कुछ भी कर सकते हो। अगला प्रश्न, प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग ताप का भी सूचक होता है, उसकी चमक का भी सूचक होता है। अगर नीले रंग का है, जो सूर्य है वो नीले रंग का है, तो अधिक ताप देगा, ताप भी उसका अधिक होगा और चमक भी उसकी अधिक होगी। वहीं पर अगर लाल रंग की बात करी जाए तो लाल रंग में चमक कम होगी और ताप भी कम होगा। तो ये सारा सिस्टम है। तो यहाँ पर ताप फाप हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर हम सीधा लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं हिंदी में, जो सबसे दूर स्थित है सूर्य से, यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है? पश्चिम में उगता है सूर्य, कौन सा ग्रह है था? शुक्र ग्रह है, जिस पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। अगला प्रश्न, बलय युक्त ग्रह कौन सा है? बलय, जिस पर बलय पाई जाती है, ऐसे ये ग्रह है तो ये रिंग पाई जाती हैं, ऐसा ग्रह कौन सा है? तो रिंग पाई जाती हैं, वो कौन सा है? शनि। शनि ग्रह पर रिंग पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा सीधा पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जो कभी भी इधर उधर नहीं होता, वो एक ही जगह पर रहता है, तो वो उत्तर दिशा में रहता है। किस दिशा में? उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी दिशा में। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे और सूर्य की ऊर्जा में हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन कौन सी गैस होती है उसमें? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसों का नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या रहेगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? गैले। गैले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी वरुण ग्रह की खोज। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो सन
1969 ईस्वी में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष में जब यात्री कोई जाता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान, किसका? सतह का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। कौन सा? डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मैंने बताया था, पहला बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, फिर उसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, फिर बृहस्पति आ जाता है, शनि, अरुण और वरुण, इस तरह से होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यही प्रश्न पूछा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसका घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये हुए क्वेश्चन पूरे 40, इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी कल कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।